नमस्कार, आदाब, सलाम, राम जोहार, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हुआ हूँ ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से। आज मेरा तांडव बैच का एपिसोड नंबर 5 यानी कि अंतिम एपिसोड है। और मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें इतना अच्छा मैंने भर भर के क्वेश्चन डाले हैं। जैसा कि मैंने एसएससी ने जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज किया है और जो भी बदलाव किए हैं, रीजनिंग को मतलब फुल इज्जत दी है। देखा होगा आपने। देखो एक बार बता दूं रीजनिंग का खेला क्या है। जैसे अगर प्रीलिम्स की बात करते थे, प्रीलिम्स में रीजनिंग हमारा जो रहता था वो 25 क्वेश्चन रहते थे और 50 नंबर के रहते थे। बस एसएससी में सिर्फ एसएससी में इतना ही था। सीजीएल की अगर बात कर रहा हूं तो सीजीएल में सिर्फ प्रीलिम्स में ही रीजनिंग को इज्जत दी जाती थी, मेंस में बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा कल सर की वीडियो में भी कि जो भी उसके डिस्कशन किए गए थे पूरा आपको समझा दिया गया। मैं सिर्फ रीजनिंग की अगर बात कर रहा हूं तो मेरे बच्चों मेंस के सेक्शन 1 के मॉड्यूल 2 में रीजनिंग की 30 क्वेश्चनों की बात की गई है। और 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, इसलिए 30 क्वेश्चनों का जो वेटेज है मेरे बच्चे वो 90 नंबर का है। और प्रीलिम्स तो क्या है, ओनली क्वालिफाई नेचर का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मसला मेहनत दोनों को लेके करनी है, प्रीलिम्स को मेंस को दोनों को एक साथ टारगेट बना के चलना है मेरे बच्चों। तो इस वाले एपिसोड को बहुत अच्छे से देखना। और आगे भी जैसा आप कमेंट में करोगे सर प्री मेंस का बैच लाइए, बिल्कुल लेके आएंगे मेरे बच्चे। बस आपको भर भर के कमेंट करनी है, ठीक है। चलिए एपिसोड पे चलते हैं। पहला प्रश्न मेरा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए, बहुत प्यारा प्रश्न है और इसमें बोल रहा है जीओडी HRA को कोड किया जा रहा है 21R12E54D के साथ। तो मेरे बच्चों इस वाले अक्षर को किससे कोड करेंगे? देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है, बस इसका लेवल देख रहे हो ना एकदम जहरीला है। चलो देखो, मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूं। अब देखो जी को उन्होंने 21 से कर रहे हैं, R12E54 और मेरे बच्चे डी। देखिए जी कितना होता है 7, O 15, D 4, 8, 18, 1। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर G से 21 बन रहा है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर मल्टीपल ऑफ 3। 7 में 3 से गुणा किया 21 आ गया और 21 को अपन में लिख दिया हूबहू, ठीक है। अब इसके बाद 15 से क्या बन रहा है 18। सर यहां अगर मल्टीपल 3 चला है तो सर यहां पे हमारा चला है प्लस के 3, ठीक है। 4 से यहां क्या चला है मल्टीपल 3, ठीक है। मेरे बच्चों यहां 8 से कितना हुआ है 5, मतलब अब यहां क्या चेंजमेंट हुए, माइनस आ गया, माइनस के 3। मेरे बच्चे 18 से 3 का मल्टीपल किया, ठीक है, लेकिन यहां क्या हुआ प्लस का 3। तो आपके दिमाग में पैटर्न सेट हो जाना चाहिए, सर क्या चल रहा है मल्टीपल 3 प्लस 3 मल्टीपल 3 माइनस 3 मल्टीपल 3 प्लस 3। जो माइनस और प्लस है वो अल्टरनेट में चल रहे हैं बच्चे। चलिए अब अपन इसको बनाते हैं। यहां कितना होता है 13, 5, 19, 1, 14, 1। एक बात बताओ, पहले अक्षर पे क्या रखना है नंबर्स के अकॉर्डिंग 13 का मल्टीपल करो, 13 3 39 सर आ गया हो। मेरे बच्चों E 5 होता है, 5 में प्लस करना है, 5 और 3 कितना होता है 8, 8 पे कौन आता है बच्चा H आ गया हो। S कितना होता है 19 और 19 3 जा 57 आ गया हो। आगे कितना है A कितना होता है 1 से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 3, क्योंकि अपन अब यहां पे पहुंच गए। 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाता है x आ गया हो। मल्टीपल 3 करो 14 तिया 42। आगे मेरे बच्चे A आ गया, A में फिर 3 जोड़ोगे तो D बन गया। अब आपको खुद ब खुद दिख गया होगा 39H 57X 42D। आंसर कौन सा आ रहा है मेरे बच्चे? आंसर नंबर 3 द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरा ये है, विषम का चयन करो, ठीक है। हाँ, और देखो इसमें सबसे खूबसूरत चीज आपको क्वेश्चन में दिखाए मेरे बच्चे, तो आपको दिख रहा होगा ये किसी का स्क्वायर है। देखो मैंने पहले ही आपको कहा है स्क्वायर मेरे बच्चे कम से कम 35-40 तक याद कर लीजिए। रीजनिंग में इनकी बहुत महत्वता है, मैथ में है तो है ही उसके तो ब्रह्मास्त्र ही है।
इसकी बात करो, हाँ ये किसका स्क्वायर दिख रहा है मेरे बच्चे, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। जैसी नजर डाली स्क्वायर दिख रहे हैं तो आपके दिमाग में सर चल जाएगा कुछ ना कुछ तो लॉजिक जरूर होगा अगर स्क्वायर की बात की है। यहाँ पे ये स्क्वायर है 23 का, ये स्क्वायर है 29 का, ठीक है, और ये स्क्वायर है मेरे बच्चे 19 का, और ये किसका है 24 का। चल अब देखो अगर 17 से क्या हुआ है, 17 में 17 प्लस 6 कितना होता है 23, और 23 का स्क्वायर इन्होंने लिखा था 529। क्लियर है मेरे बच्चे। सी ऑप्शन देखो यहां लिखा था 23 में कितना जोड़े कि 29 हो जाए, सर 6 ही जोड़ दीजिए, 6 हो गया तो 29 का अगर स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे 481 हो रहा है। क्वेश्चन वो बी पे चलते हैं, बी में है 12 में कितना जोड़े कि 19 हो जाए, 12 में कितना जोड़ो कि 7 जोड़ दो, 7 जोड़ दिया तो हो गया 19, और 19 का स्क्वायर मेरे बच्चे होता है 361। यहाँ 18 में कितना जोड़े कि 24 हो जाए, 6 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 24, और 24 का स्क्वायर मेरे बच्चे होता है 576। तो आपको इसमें अलग क्या दिख रहा है सर, ये वाला दिख रहा है 12 के साथ। 12 के साथ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है आ जाओ, एकदम गर्दा उड़ाना है, गर्दा। प्री मेंस खत्म, इतनी भर भर के वैकेंसी आई है 20,000 इतिहास में पहली बार। हाँ चलो, हाँ मतलब आएगा मजा। 12, 96, 176 निम्नलिखित सेट में से जिस तरह से नंबर संबंधित हैं उसी प्रकार से निम्न में से कौन है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, जो पैटर्न इसमें लगेगा या तो वो तीनों में लग रहा हो, एक में नहीं लगे, ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, तीनों में नहीं लगना चाहिए, एक में पैटर्न लग रहा हो। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं पैटर्न क्या है। सर पैटर्न है 12 से 96, 12 8 96 होता है। ठीक है, 12 8 96 हो गया, और 96 से 176 कैसे बन रहा है सर, प्लस का 80 कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलें, 11 से मल्टीपल करो 8 तो कितना हो गया 88। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, प्लस 80 करना था, प्लस 80 कर दो तो 8 168 बन रहा है। क्या है, नहीं इसमें तो नहीं, गलत नहीं कर सकते, अभी इसमें नहीं लगा ये पैटर्न। आगे बढ़ो, ऑप्शन बी के साथ जाओ मेरे बच्चे। 13 8 13 7 13 8 104, 104 प्लस 80 बराबर मेरे बच्चे हो गया 184, 184। अच्छा ऑप्शन सी को एक बार चेक करते हैं, 15 गुणा 8, 15 8 कितना होता है 120, 120 में अगर 80 जोड़ दें तो मेरे बच्चे हो जाता है 200, पूरा 200। अब आपको समझ आ गया, वो न तो पहले में लग रहा है न दूसरे में लग रहा है, वो न पहले में लग रहा है न सी वाले ऑप्शन में लग रहा है, कहाँ लग रहा है बी में। लेकिन फिर भी एक बार डी को चेक कर लेते हैं। 17 8 136, 136 प्लस 80 बराबर मेरे बच्चे हो गया 6, और 8 3 11 216 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें ये पैटर्न लग रहा है। आगे आओ, दिया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुने, मतलब इसका यही सेम चीज है, एनालॉजी को भरा है उन्होंने खूब। पैटर्न में कोई चेंजमेंट नहीं हुए, न प्री में न मीन्स में, पूरे के पूरे जो सिलेबस पहले था वही रहेगा बिल्कुल हूबहू, बस क्वेश्चन के लेवल मेंस में थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएंगे। अपन पजल पे और बात किया करेंगे। ठीक है, हाँ एनालॉजी को तो अच्छे से करना ही है। देखो मेरे बच्चे 36 से 18 बन रहा है। सर एक दिमाग मेरा बहुत जादू सा चलेगा कि अगर 36 में अगर 2 से भाग दे दें तो मेरे बच्चे हो जाते हैं 18। मैंने कहा ठीक है आप हो जादूगर। तो यहाँ है 256, 256 में मेरे बच्चे अगर आप 2 से भाग दे दोगे तो भैया कितना बचेगा, यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 148 नहीं, 2 दूनी 4, 128, 128 है कहीं नहीं। खत्म। फिर दूसरा सोचते हैं, छोड़ो इसको। हाँ अब देखो मेरे बच्चे 36 से 18 और क्या सोच सकते हो, अगर एक नजर आप डालो ना, 36 स्क्वायर है, 36 क्या है स्क्वायर मेरे बच्चे, तो किसका स्क्वायर है सर 6 का स्क्वायर है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ले लीजिए, 36 का स्क्वायर रूट लिया 6 में अगर सर 3 से मल्टीपल कर दें तो भी 18 होता है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं 256, 256 किसका होता है 16 का, 16 से अगर 3 से मल्टीपल करें, 16 2 32, 16 3 48, 48 क्या है कहीं नहीं है,
है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए, अगर नहीं होता तो दूसरा तरीका सोचते हैं। रीजनिंग में सबसे अच्छी चीज है, ये कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। हाँ, लगाते जाओ, ट्राई करते जाओ। हाँ, बस ये मैक्सिमम से मैक्सिमम पैटर्न आप ट्राई कर लोगे तो ये चीज हो जाती है, आप देख के समझ जाओगे हाँ ये पैटर्न लग जाएगा। चलो मेरे बच्चे, अगर अपन इसकी बात करें, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये। सी कितना होता है 3, ई होता है मेरे बच्चे 5, तो अगर 3 और 5 का कुछ खेला बनके क्या हो रहा है 18। तो देखो आप, अगर आप दिमाग लगाओ मेरे बच्चे, तो एक तरीका ये हो सकता है कि सर इनका जोड़ोगे तो 8 से 18, 8 दूनी 16। हाँ सर, ये हो गया 3 + 5 बराबर 8, 8 गुणा 2 बराबर 16, 16 में सर अगर 2 जोड़ दिया जाए तो मेरे बच्चे बन जाता है 18। मैंने कहा ठीक है, आगे देखते हैं। 4, डी का 4, इक्के का 11, 4 11 कितना होता है 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 हो गया, और 30 में अगर 2 जोड़ो तो मेरे बच्चे कितना होता है 32, लेकिन यहाँ तो कितना था 48। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो ये हटा दो। फिर अपन दूसरा चीज लॉजिक क्या सोचते हैं, ये लॉजिक तो नहीं लगा, लग सकता था लेकिन इसमें नहीं लगा। आगे बढ़ो, आगे मेरे बच्चे बढ़ने पर पता चलता सर 3 है, ये 5 है, 3 गुणा 5, अभी जोड़ा था, मल्टीपल करके देख लेते हैं। 3 5 का मल्टीपल होता है 15। सर 15 में अगर यही संख्या जोड़ दें पीछे वाली तो कितना हो जाएगा, 3 जोड़ दें तो कितना हो गया 15, 3 18, 18 बन गया। सुनो मेरे बच्चे, 4 गुणा 11 कितना बन गया 44। 44 के साथ क्या किया जाए, छोटी संख्या जोड़ो तो कितना होता है 4, 44 और 4 कितना हो गया 48। 48 है, हाँ सर है। तो इसका मतलब F कितना होता है 6, J कितना होता है 10, बराबर कितना हो गया सर 60। 60 में अगर छोटी संख्या कितनी है 6 को जोड़ दो तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाता है 66। 66 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एकदम गर्दा उड़ाओ, गर्दा। चलिए, इसको फटाफट से आप ट्राई करो, बहुत जल्दी से एकदम आंसर टाइप करके कमेंट भर दो, कमेंट बॉक्स को भर भर के। आर कितना होता है मेरे बच्चे 18, यहाँ पे देखता हूँ 18 एंड 4 और 12, इससे कितना बन रहा है मेरे बच्चे 60। चलो 18 इनको जोड़ो तो कितना होता है 30, और 30 और 4 से अगर मल्टीपल कर दिया 120, 120 का आधा करो 60 होता है। एक तरीका है, लेकिन अगर सोच लो यहाँ पे करके देख ले वो तरीका अप्लाई हो रहा है कि नहीं। 14, 6 और 15, 6 कितना होता है 20, 30, 35, 35, ज़्यादा बेकार हो जाएगा, ये तो लॉजिक नहीं लगेगा। कुछ और इसके बारे में सोचते हैं। देखो ये लॉजिक तो खत्म। सर एक काम करो, इन दोनों का मल्टीपल करो। मैंने कहा ठीक है, 18 गुणा 4, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 72 हो गया। 72 से 60 की अप्रोच करनी है तो माइनस ये दिए हैं 12, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरे बच्चे कितना बन गया 60, 60 बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 14 है, 14 इसके साथ मल्टीपल करना है, 14 और 6, 14 5 70, 14 5 70, 14 सिंह 84, 84 माइनस के 15, 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे बच्चे, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ मेरे बच्चे 7 में से 1 गया तो 6, 69 है। ठीक है, ये पैटर्न मेरा बिल्कुल लग सकता है। आगे इसके आंसर के अप्रोच करते हैं बच्चे, तो इस पे हो गया 16 गुणा 10 माइनस 24, 16 ढाई होता है 160, 160 से अगर 24 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरे बच्चे कितना बनता है 160 से अगर 20 गए तो 40, 140 में से अगर 4 गए 136, 136। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपको मल्टीपल लगाना था, सेकंड जो भी रिजल्टेंट बनता उसके साथ माइनस किसको कर देना था, लास्ट वाले को। ठीक है, लाइक बाइक करते जाया करो यार, लाइक किया करो भर भर के। एक हाँ और एनर्जी के साथ मन करता है, और अच्छे कंटेंट लाने का मन करता है, लाइक किया करो मेरे बच्चे। चलो, ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सर ये क्या रॉकेट साइंस लिख दी है। मैंने कहा कुछ नहीं लिखा भैया, एम और सी। एम मेरे बच्चे कितना होता है 13, सी कितना होता है 3। सर 160 बनाना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है
सर 13 का स्क्वायर होता है 169, 9 का स्क्वायर कितना होता है, वो सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। सर ये बन गया मेरा 160। वाह वाह वाह, तालियां बजाई आपने। अच्छा चलो ठीक है। क्या और जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर अगर अपन देखें n 14 का स्क्वायर कितना होता है 14, हाँ 14 का स्क्वायर 14 लिख दो और यहाँ 4 लिख दो। 14 का स्क्वायर होता है 196 196 और 4 का स्क्वायर मेरे बच्चे होता है 16। अच्छा ठीक है, -16 कर दो तो ये कितना बन गया 180। अरे वाह ठीक है, 2 जगह बन गया। क्या यहाँ बन रहा है ओ 15 का स्क्वायर मेरे बच्चे होता है 225, इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। और ये होता है मेरे बच्चे ई 5 का स्क्वायर 25, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट किया 200। आप खुश हुए और आपने टिक करके चले गए। मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपको 2 मैच कर रहे हैं, 1 नहीं मैच कर रहा है, चौथा है आपके पास, तो जल्दबाजी किस बात की मेरे बच्चे। चलिए डी की बात करते हैं तो यहाँ पे है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 माइनस मेरे बच्चे f 36 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ कितना आ जा रहा है 220। चलिए यहाँ से अपने को क्या मिल गया, एक तो ये मिल गया। ठीक है, एक तरीका दूसरा और है, इसका क्या है, अगर अपन करें, इसको हटा देता हूँ, ठीक है आ जाओ। अगर हम देखें यहाँ m 13 है, 13 और 3 कितना होता है 13 और 3 मेरे बच्चे हो गया ये 13 और 3 16 में अगर 10 से मल्टीपल करो तो ये कितने बनते हैं 160। n कितना होता है 14 और 4 जोड़ दो, 14 और 4 कितना होता है 18 में अगर 10 से मल्टीपल कर दो तो कितना हो गया मेरे बच्चे 180। खत्म। यही सी में लगा दो, 15 + 5 कितना होता है 19 में अगर 10 से मल्टीपल कर देंगे मेरे बच्चे तो ये कितना बन गया 190। लेकिन यहाँ कितना आ रहा था ये, फिर भी फोर्थ को चेक करना पड़ेगा भैया। अगर फोर्थ को चेक करोगे 16 + 6, 16 और 6 होता है 22 गुणा 10 बराबर 220। ये भी तरीका है और स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करने का भी तरीका है, सही है। चलिए आगे आओ। आगे मेरे पास ये है, यहाँ लिखा था px और यहाँ 33 बन रहा है, 33 बन रहा है और यहाँ 100 बन रहा है मेरे बच्चे और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपके दिमाग में चलेगा सर p का मतलब होता है 16, x का मतलब कितना होता है 24। सर अगर इसको जोड़ देंगे तो ये 40 हो गया। मैंने कहा ठीक है, 40 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक तरीका है 33 बनाने का। ओके आगे आओ। 7 होता है g का वैल्यू और v की वैल्यू 22 होती है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 29 और 29 से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया मेरे बच्चे 22, लेकिन यहाँ तो 100 था। खत्म। सर गुणा कर लो, गुणा करने पे क्या आएगा चलो देख लेते हैं एक बार। अगर इसका गुणा करो 24 × 144 होता है, हाँ 24 × 144 और 24 × 1 24 और 4 28 और 10 38 384। सर इसमें से ऐसा हो सकता है जो 38 हैं उनमें से अगर 4 को घटाएं तो यहाँ 34 बच रहा है, फिर भी लॉजिक नहीं लग रहा है। सर ये भी लॉजिक नहीं लगा मेरा, तो फिर क्या कर सकते हैं, देखो मेरे बच्चे अब अपने पास 2 ब्रह्मास्त्र और बचे हैं। पहला ब्रह्मास्त्र है, इनको अपोजिट करके जोड़ के देखेंगे या जो अपोजिट आया उसका मल्टीपल करके यूनिट का सम करेंगे। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों आओ, p का अपोजिट क्या होता है, कमला पसंद जानते हो। p का अपोजिट सर होता है k और k की वैल्यू होती है कितनी 11। ठीक है मेरे भाई। x का अपोजिट होता है c, क्रैक्स खाए चलो c का x का अपोजिट हो गया c की वैल्यू होती है मेरे बच्चे 3। अगर इनको जोड़ते तो 14, उससे तो नहीं बन रहा है लेकिन आपको दूर से दिख रहा है। सर अगर इनका मल्टीपल कर दिया जाए 11 × 3 = होता है 33 इज द राइट आंसर। ये दिख गया मेरा। क्या इसमें ये अप्लाई हो रहा है, g का अपोजिट क्या होता है t, gt रूट जानते हो। t की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे 20। v का अपोजिट होता है इवनिंग, e की वैल्यू होती है मेरे बच्चे 5। अगर इसको कर दो तो मल्टीपल कितना आ गया 100। ठीक है देखो
अगर अपन L का अपोजिट की बात करें, L का अपोजिट सर होता है O की वैल्यू होती है 15, U का अपोजिट होता है मेरे बच्चे F होता है 6 और 15 छिक्के कितना होता है 90। 90 कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिख गया मेरा 90 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा दिया है M64K8W से क्या बनेगा। देखो एक वर्ड से इतना बड़ा अक्षर बनाया जा रहा है, कुछ तो लॉजिक लगेगा ना। अरे हाँ या ना, चलो लगा उसको। ठीक है, एक बात बताओ, M का कोड क्या होता है 13। सर 13 से कितना बनता है 64। सर ये क्या हो गया 13 पंजे 65, 65। सर 65 से माइनस का 1 कर दिया होगा तो 64 बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। क्या आगे बन रहा है? सर K होता है 11 में अगर 5 से मल्टीपल करोगे तो मेरे बच्चे 11 पंजे 55 होता है, और 55 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो गया 54। क्या 54 है? नहीं, बहुत छोटी संख्या बना दी 8। चलो कुछ और सोचते हैं, इसको हटाओ यहाँ से। सर एक काम करो, जो 13 है हम 13 को 13 नहीं पढ़ते हैं, रीजनिंग के दिमाग से पढ़ते हैं। रीजनिंग का लॉजिक ही अलग होता है, दुनिया अलग है। हाँ इसमें और रीजनिंग में सब जायज है। 1 और 3 समझ लो इसको। 1 और 3 बराबर कितना हो गया 4। 4 से 64 बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इसका क्यूब कर देंगे 4 चौक 16 चौक 64, खत्म। सर 11 को भी अपन 1 और 1 समझेंगे। ठीक है, 1 और 1 का मतलब हो गया सर 2, और 2 का अगर अपन क्यूब करेंगे तो कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 8। सर लॉजिक सही जा रहा है। चलो आंसर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और। 23 का मेरे बच्चे आओ 2 + 3 इक्वल्स ऑफ 5 का क्यूब करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125। ठीक है, 125 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ चीज़ों को देखो, अगर पहले तो अपन डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट नहीं बन रही हैं तो उनके डिजिट का सम करते हैं, मल्टीपल करते हैं। सारे लॉजिक मैं लगातार बता रहा हूँ। तांडव सीरीज को आप अगर एक बार फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट तक देख लो ना, सच बता रहा हूँ इतने लॉजिक बता चुका हूँ। और भी आने वाले एपिसोड हैं, आने वाली सीरीज हैं, उनमें मैं आपके लिए हूबहू कर रहा हूँ। सब चीज़ एकदम भैया पैटर्न से आएंगी। देखो आप बस क्या करिए, आप कमेंट में टाइप किया करो सर ये चीज़ मुझे चाहिए। देखो अपनापन कब लगता है, जब आप उसको रखो। जैसे घर में आप पैसे मांगते हो, पिताजी चुपचाप थोड़ी जेब में डाल देते हैं या पॉकेट मनी दे देते हैं, नहीं देते ना। आपको वहाँ मांगना हक होता है, घर में मांगना होता है, मम्मी पापा बड़े भाई से मांगना है। ठीक है, तो आप मांगिए मत, बस आप हुक्म करिए कि सर पैट का बैच लॉन्च कर दो, सर मेंस का बैच लॉन्च कर दो। तो वो मेरी पूरी जिम्मेदारी है, मेरी पूरी टीम की जिम्मेदारी है, मेरे पूरे गुरुकुल परिवार की जिम्मेदारी है मेरे बच्चों। चलिए बस आपको रखनी पड़ेगी अपनी ख्वाहिश से। तो विषम का चयन करो। मेरे बच्चे 12 हो गया है, ये 144 है। तो आपका दिमाग दौड़ा सर 12 का स्क्वायर होता है 144। मैंने कहा ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर सर नहीं है तो यही आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, 20 का स्क्वायर भी 240 नहीं होता ना तो ये भी नहीं है, 2 आंसर तो नहीं होते। किस आंसर हो गया ए। मेरे भाई एक बात बताओ, 14 का स्क्वायर भी तो 196 होता है। ये लॉजिक तो नहीं लगना है, निश्चित है। सर दूसरा लॉजिक ये हो सकता है मेरे पास, 144 बनाने का मतलब अगर 1 और 2 से तो नहीं बनेगा। सर एक बात बताओ, अगर 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। मैंने कहा हाँ, तो सर 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसको अपन ऐसे तो लिखते हैं 12 × 12 बराबर 144। ठीक है भैया एक बात बताओ, 10 मैं अगर मैं 12 से गुणा करूं तो 10 दूनी वो 120 हो गया। सर ये चीज़ ठीक है, मज़ा आ गया मज़ा आ गया तो लाइक कर दो भाई। आप देखो 14 × 12, 14 × 12 बराबर 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48 और 12 1 12 और 4 16, 168 आ रहा है। सर ये तो नहीं होगा। क्या फोर्थ में चेक करो सर, 20 × 12, 12 दूनी 24, 240। सर 1 2 3 तो एक पैटर्न से आ रहा है, केवल ऑप्शन थर्ड जो आ रहा है वो एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। जो पैटर्न को फॉलो नहीं करता है मेरे बच्चों, वही मेरा आंसर बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एकदम हलवा क्वेश्चन है, मतलब हाँ एकदम भंडारे वाला प्रसादा का। चलो
23, 25 और 3। एक काम करते हैं, पहले दो को जोड़ो तो ये बन गया 48 से 3 का यूज करके 17 बनाना है। तो इसके बारे में क्या सोचोगे? सर 17 बनाना है, इन दोनों को जोड़ लो 12 और 3 इससे भी लो। सर लॉजिक ये भी नहीं लग रहा है। तो इसके बाद आप क्या सोचोगे? एक बार काम करो कि सबको जोड़ लो। ठीक है, मैंने कहा अगर अपन सबको जोड़ें तो 3 और 23 कितना होता है? 26 और 25 51। चलो लिख दे रहा हूँ, 51 जो बन गए 51 से किस के लिए सोचो 17। सर एक काम कर सकते हैं, अगर अपन 3 से इसमें डिवाइड मारते हैं तो मेरे भाई यहाँ क्या बन जाएगा? 17। एक तरीका है, देखो आगे क्या तरीका ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 36 और एक 37 प्लस 38, 36 ही रखो इसको, नहीं गलती करोगे सर ये कहाँ से ले आए, प्लस 1। भाई इसको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो 5 15 हासिल 1 6 और 1 7। सर 75 हो गया। 75 में अगर अपने पास 3 से डिवाइड हो सकता है, इन्होंने इससे डिवाइड दिया हो पीछे वाले 3 से, उससे तो नहीं दिया है। यहाँ 1 से दोगे तो 75 ही बच रहा है, इन्होंने अपनी तरफ से 3 से डिवाइड दिया है। 3 से डिवाइड दोगे तो मेरे भाई ये कितना बन गया? 25 बन रही है। तो फिर अप्लाई कर दो, इसको जोड़ दो 47 49 प्लस 3 50 और 99 में अगर 3 से मेरे बच्चे भाग दो तो कितना आंसर आ जाता है? 33 इज द राइट आंसर। ये मेरा आंसर बन गया 33। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। ठीक है, अपन क्या कर रहे थे पहले, देखो चीज़ों को 2 के साथ ट्राई किया करो, अगर नहीं हो रहा है तो अपन तीनों को ऐड कर लेंगे तो चीज़ आ जाती है, उनके सम कर लो, पैटर्न बहुत है। चलिए अब देखो, जैसे ही आपने देखा कि 576 729 961 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? सर स्क्वायर दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, स्क्वायर ये किसका है? सर ये 24 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है। सर यहाँ +3 किया गया होगा तब ये चीज़ यहाँ बन गई। सर ये मुझे पता है, ये किसका स्क्वायर है? ये 31 का स्क्वायर है। 31 में कितने जोड़ दूँ? 3, कितना होता है? 34 बन गया। 34 का स्क्वायर 4 चौक 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये तो लॉजिक नहीं होता है। 1156 होता है, हाँ ये तो लॉजिक नहीं लगा। अब क्या सोचोगे? सर ये लॉजिक नहीं लगा, तो उसने आपका माइंड को कर दिया ब्लॉक। पता कैसे? देखो उसने क्या किया, एग्जामिनर ने आपको चीज़ें कहाँ दे दी? स्क्वायर में। इसके अलावा आप सोचोगे नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सिर्फ हिट करते हैं, अगर वहाँ से आंसर नहीं निकला तो फिर अपनी जो नॉर्मल अप्रोच हर क्वेश्चन के लिए लगाते हैं वही लगाएंगे। ठीक है, हाँ या ना? अगर हाँ तो लाइक करो। चलो देखो नॉर्मल अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं, सबसे पहली बात होती है। सर इनके बीच का अगर डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं 729 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सर ये बन रहा है मेरा 3, ओके, यहाँ से 5 और यहाँ से 153 का ऐड हुआ है। तो मेरे भाई इसमें भी अगर एक बार ऐड करके देख लो क्या आंसर ऑप्शन में मैच कर रहा है। कर रहा होगा तो ठीक है, नहीं कर रहा होगा तो अपन और ट्राई करेंगे, चीज़ों को अलग तरीके से सोचेंगे। 3 और 1 कितना होता है मेरे बच्चों? 4 होता है। 6 5 11 हासिल 1, 10 और 1 11, 1114। 1114 कौन से ऑप्शन में? 1412, 1124, हाँ थर्ड ऑप्शन 1114। चलिए हाँ ये चीज भी है। अब एक चीज पे ही मत टिके रहा करो, ठीक है। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है 13 मई 2005 से 19 अगस्त 2005 तक, दोनों को मिलाकर देखो। इस लाइन को देखो, उसने ब्रैकेट में लिखा है और इसको आप अंडरलाइन कर लेना। कितने विषम दिन हो सकते हैं मेरे बच्चे? अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, अपन क्या करते थे? बचे हुए दिन हमेशा करेंगे। अगर ये लाइन मेंशन की गई है तो उस दिन को भी ऐड करेंगे जिस दिन की बात की जा रही है। सबसे पहले मई की बात करते हैं। मई में एक्चुअली में हम लोग क्या करते थे? 13 दिन सर निकल गए, बच गए जो भी, उनको लिख लेते थे। 13 दिन अगर मेरे यहाँ अप्रैल मई ये 31 का होता है, और 31 में अगर 13 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे बच्चे कितना आ जा रहा है? 18, हाँ 18। लेकिन अपन 18 को नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे किसको लेके चलेंगे? 19, क्योंकि जो क्या कहते हैं
जो 13वीं तारीख है, जो 13वीं मई है, वो भी लेनी पड़ेगी क्योंकि उसने वो लिया दोनों दिन को मिला के। मई हो गया। जून में मेरे प्यारे बच्चों कितने होते हैं? जून में सर होते हैं 2। जुलाई में कितने होते हैं सर? जुलाई में होते हैं 3। जब अगस्त की बात आ गई, अगस्त में कितने हो गए? हाँ 19 पूरे के पूरे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखते थे बचे दिनों की संख्या और यहाँ लिखते हैं दिए गए दिनों की संख्या। ये बात लिखते हैं, हाँ या ना? अरे बोलो। तो इसमें बस थोड़ा सा एक चेंज ये आया है कि उसने क्या क्या दिया है? दोनों दिनों को मिला के। दैट मीन्स जो 13वीं मई है, जो 13th मई है, वो भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी और डे निकालने थे। चलिए एक काम करते हैं, 19 और 3 कितना होता है? अच्छा हाँ, यहाँ से जोड़ लो, विषम दिन निकाल लो इसमें से सीधे। अरे 3, हाँ 19 और 3 22, 22 और 2 या सीधा करो 19 और 2 21, ये खत्म। यहाँ से इसको जोड़ोगे तो ये हो गया 22। 22 में अगर 7 से भाग दोगे मेरे भैया, तो ये जो रिमाइंडर है वो मेरा कितना बचेगा? 1। जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, वो हमारा क्या हो जाता है? विषम दिनों की संख्या हो जाती है भैया। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न मेरा ये रहा स्क्रीन पे। घड़ी की सुइयां किस समय 8:08 का दर्पण प्रतिबिंब दिखाएंगे? देखो भाई, अगर वो चाहे वो दर्पण प्रतिबिंब बनवाए या आपको दर्पण प्रतिबिंब दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर दो। मेरे बच्चे, अपन ने क्या सीखा है? जब किसकी बात करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं भाई, तो अपन क्या करते हैं, जो या तो अगर डायरेक्ट डेटा दिया होता है तो 12 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर इन द फॉर्म ऑफ मिनट दिया होता है तो अपन 1160 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों यही डेटा अगर 24 आवर्स के टर्म्स में दिया जाता था तो अपन 24 से या 23 और 60 से सब्ट्रैक्ट करते थे। बाकी सारी बातें बता चुका हूँ। जो 60 बने तो वो 1 घंटे का होता है। चलो यहाँ से बात करते हैं कि 8 में से, तो ये हो गया 1160 सब्ट्रैक्ट ऑफ 808। मेरे बच्चे यहाँ से 52 मिनट बनेगा और यहाँ की बात करोगे तो 3 बज के जो 52 मिनट होगा घड़ी का, उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा होगा? 8:08। चलिए आज अगला प्रश्न ये रहा। MFL से क्या बन रहा है? 66 बन रहा है। ESM से 82 बन रहा है। PLQ से क्या बनेगा भैया? ठीक है, हाँ सबसे पहले काम क्या करो, 13 और 6 12, बस इतना लिख लिया करो। अब आपको क्या करना है, जो भी ये नंबर दिए गए हैं इनसे खेल खेल के अपने को क्या बनाना है? 66 बनाना है। देखो भैया, अगर इन सबको जोड़ लो तो 19 और 10 29 और 2 31, यहाँ से बन सकता है, बन सकता है। इनको जोड़ो, 19 और 10 29 और 2 31, और 31 में अगर 2 से गुणा कर दें तो ये बनता है 62, और 62 में अगर 4 जोड़ दो तो 66 बनता है। चलिए बाकी जगह बन रहा है कि नहीं? 5 और 9 24, हाँ और 10 34 और 3 37 में अगर 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, हाथ से ले 3 दूनी 6 और 1 7 74 में अगर 4 को जोड़ो तो मेरे बच्चे कितना होता है? 78, जो कि गलत है। अगर ये गलत है तो ये तो चीज़ नहीं डाल सकते हैं। फिर अपन क्या कुछ और सोचेंगे इसके बारे में। दूसरा तरीका क्या होता है, कुछ का मल्टीपल करो, कुछ का क्या करते हैं? डिवाइड। ठीक है, आ जाओ अब एक नज़र डालो आप। अगर अपन क्या करें, इसका मल्टीपल करें, 13 पंजे 65, 3 छक्के 78, 78 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करें, क्या बन रहा है? 78 माइनस ऑफ 12 इक्वल ऑफ 6 ऑफ 6, 66 बन रहा है। ठीक है, अब देखो ई कितना होता है? 5, मैंने 5 किया, और एस होता है 19 माइनस के 13। एक बात देखो, अगर अप्लाई हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, और ट्राई करेंगे। 19 पंजे 95, 95 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करो तो मेरे बच्चे 2 और 8 82 बन रहा है। 82 कौन से में? नहीं मतलब 82 अभी उसी में, हाँ मैच कर गया। अब अपन क्या कर देंगे, सीधा आंसर के लिए अप्रोच कर देंगे। 16 मल्टीपल ऑफ 12 माइनस 70 ये है। चलो
मल्टीपल कर ले, 16 दूनी 32, 3 16 1 16, 192 माइनस 17। तो मेरे बच्चों अगर 12 में से 7 गया तो यहाँ कितना बचना चाहिए 5, और यहाँ हमारा कितना 8 में से 1 गया तो 7 और 175। कौन से ऑप्शन में भैया है कि नहीं है? ऑप्शन 4। चलिए अगले क्वेश्चन की अप्रोच करते हैं। P से 128 थोड़ा सा एकदम खतरनाक बना, कोई बात नहीं। P कितना होता है मेरे बच्चे 16 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 256 में अगर आप 2 से डिवाइड मार दो मेरे भाई कितना बन गया 128। हाँ सर ये ठीक है। चलो 14 का स्क्वायर भैया देखो, 14 का स्क्वायर होता है 196। क्या 196 में 2 का डिवाइड देने से हमारे जो 4 आंसर दिए गए उनमें कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो देखते हैं। तो 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, 98 97 79 ये रहा ऑप्शन फर्स्ट। अपने को कुछ नहीं, देखो चीज़ों को देखो और दिमाग लगाओ यार। 16 है तो 16 के बारे में और क्या सोच सकते हैं सर? 16 के बारे में इसका 1 और 6 होता है, 1 और 6 का मतलब होता है 7 से सोचो चीज़ों को, और 16 का मल्टीपल आपस में करके देखो 2 से 3 से 4 से, ऐसे चलती चीज़ें। चलिए अगला प्रश्न मेरे बच्चे हैं। NEVER को 484 से, STORY को 225 से, SPRIT को किससे करेंगे? मेरे बच्चे एक बात बताओ, डायरेक्ट सबसे पहले काम करेंगे 14 + 5 + 22 + 5 + 18। चलो जोड़ते हैं। पहले 5 5 10 और यहाँ से कितना बन रहा है 40, 50 50 64 से 84 बन रहा है। अच्छा तो 8 से मल्टीपल करीब हो रहा होगा, देखते हैं। 8 चौक 32, 3 8 छिंगे 48 और 3 51 512। ये तरीका तो नहीं है सर, जुड़ के तो खेला नहीं होने वाला है, इतना तो श्योर है। आगे मेरे बच्चे चलो कोई बात नहीं, मेरे पास डेटा क्या आया था 512, शायद 512 का अगर सम करो 6 और 2 8 के बारे में सोचो। 8 से डिवाइड हो रही चीज़ें, हाँ 8 से हो रही हैं, नहीं 8 छिंगे 48 नहीं हो रही हैं, तो ये तो डेटा गलत आ रहा है। फिर अपन दूसरी चीज़ सोचेंगे। देखो दूसरा इसके बारे में क्या सोच सकते हो सर? 14 फर्स्ट और लास्ट को उठाओ सर। 14 ये है, 18 ये है, 14 और 18 के साथ खेला करना है अपने को। तो देखो 14 और 18 से क्या बनाना है 484। मल्टीपल करने पे नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि 180 में 72 और जोड़ दोगे तो नहीं आएगा, 252 के करीब बनेगा, वो तो नहीं है। अब देखो अब अपन सोच क्या सकते हैं इसके बारे में सर? इनका मल्टीपल होके भी नहीं बन रहा है, इनका सम करके कुछ गुड़ा बुड़ा करें तो देखो तो ये हासिल 8 12 2 और 1 3 32 से अप्रोच लगेगी, नहीं इससे भी नहीं। तो सर ये सब चीज़ें जब फेल हो जाती हैं तो मेरे प्यारे बच्चों अपन क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को देख लिया, उससे भी नहीं बन रहा है। एक काम करते हैं, इसके मिड के लेटर उठाते हैं। मिड का लेटर कौन है इसमें सर? मिड के लेटर की अगर अपन बात करें, मिड का लेटर है V, जो दिख रहा है आपको V, हाँ। और V में देखो अगर आप नज़र डालो V पे, तो V कितना होता है 22, और 22 से कितना बनाना होता है 484। सर मिल गया भाई। 22 का अगर स्क्वायर मेरे बच्चे करोगे तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। अब यहाँ देखो मिड का क्या है 15 का स्क्वायर कितना है 225, आर कितना है 18 का कितना होगा 324। अबे पहले आंसर देखना, खुश मत हो जाना। हाँ आंसर मिल गया, ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न मेरा ये नंबर सीरीज का इतना खतरनाक प्रश्न है, जहरीला प्रश्न है। आप कमेंट में जरूर टाइप करना मेरे बच्चे कि सर ये हमने खुद से किया था, ठीक है। हाँ अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो पॉज कर लेना मेरे बच्चे, ये सीरीज लिख लेना, थोड़ा हटके थोड़ा डिफरेंट है चीज, ठीक है। चलो मैं बता दे रहा हूँ अभी। एक काम करोगे, अगर इसके बीच का डिफरेंस निकालोगे सर 10 का, इसके बीच का डिफरेंस सर निकालोगे तो यहाँ 7 और 2 9 19 आ जाएगा। अगर यहाँ से निकालोगे मेरे बच्चे
यहाँ से अब यहीं से लग रहा होगा 10, 19, 1 और आगे काफ़ी बड़ा है, कम से कम 37 के करीब चीज़ें हैं, तो वो तो नहीं है, कुछ और ही लगेगा सर इसमें। डबल सीरीज चल रही है, एक बार नज़र डालो डबल सीरीज पे। डबल सीरीज कह रही है कि सर 3 से 32 होना और 32 से 70 होना, 70 से 45, 45 से 56, कुछ अलग ही डेटा चल रहा है। मतलब ये चीज़ तो समझ ही नहीं आ रही क्या हो गया इसमें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक काम करें, अगर नज़र डालो ये कितना है सर 3 को 3 रहेगा सर 13 को मैंने आपसे कहा है कि आप 13 को कैसे देखिए, 1 और 3 की नज़र से भी देखिए, 1 और 3 की नज़र से देखो तो कितना बनता है 4 सर, 3 और 2 कितना बनता है 5, 3 और 3 कितना बनता है 6, ये 7, ये भैया 8 और ये कितना बन गया 9, ये कितना बन गया 10, ये कितना बन रहा है 11 और 7, 5, 12। जो भी डेटा आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो किसके टर्म में होना चाहिए, उसके जो डिजिट का समय है उसके डिजिट का समय कितना होना चाहिए 13। चलिए 96 और 9 कितना होता है 15, 84 और 8, 84 को होता है 4 और 8 कितना होता है 12, नहीं चाहिए। 86 का कितना होता है 14, नहीं चाहिए। तो फिर अपने पास क्या बचा, अपने पास एक ही आखिरी प्रश्न, आखिरी आंसर बचा, वो कितना था 94। इसमें चेक किया 9 और ये कितना होता है 13, 9 और 4 13। बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ या ना? आते भैया ऐसी क्वेश्चन आसान है यार, आसान है, लेकिन मुश्किल कब होगा जब आपने इस पैटर्न को पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आप रेगुलर ज्वाइन हो जाइए चैनल से, सब्सक्राइब कर लो और क्या होती है वो घंटी आती है बेल आइकन उसको भी दबा दो। चलिए विषम को चुने, ये बढ़िया प्रश्न है यार, बढ़िया प्रश्न, एकदम जहरीला प्रश्न है। देखो m कितना होता है 13, 13 से 42 बनना है, ये तो आसान है। 13 × 3 39 इंटू नहीं 39 इंटू नहीं, माइनस या प्लस होगा, 42 बन रहा है तो प्लस का करके देखो, प्लस के 3 करो तो 42 होता है। मैंने कहा ठीक है। ऑप्शन नंबर बी उठाओ, ओ कितना होता है 15, 15 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे बच्चे कितना हो गया 45, और 45 में अगर 3 को जोड़ दो तो कितना होता है 48। ये तो नहीं लग रहा है, चलो देखते हैं अभी और अप्लाई करके देखते हैं, तब हटा देंगे इसको। 25 बाई होता है 25 या 75, और 75 में अगर 3 भैया जोड़ दो, 75 और 3 कितना होता है 78। अरे ये तो ठीक है भैया, ये दोनों मैच कर रहे हैं इस पैटर्न से। ऑप्शन डी का होता है 26, 26 में अगर 3 से मल्टीपल करोगे, 26 दूनी 52, 26 दिया 78, 78, 78 प्लस 3 मेरे बच्चों ये बन गया 81 भैया बन रहा है, तो ये भी 81 बन रहा है। मतलब 3, कौन से 3 भाई, देखो एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, 3 एक पैटर्न पे हैं केवल, और केवल सेकंड वाला पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे भाई यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, आ जाओ। चलिए एक बात बताओ, 654 से क्या बन रहा है 6 है, हाँ 563 बन रहा है। ठीक है, तो 672 से क्या बनेगा। देखो भैया सबसे पहले अपन वही सोच लगाओ, डिफरेंस तो नहीं हो रहा है। 654 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे भाई सीधा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ 1 बचेगा और 15 में से 6 गया तो 9। सर जो डिफरेंस हुआ है वो -91 का हुआ है, तो इसका मतलब अगर इसमें से मैं 91 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मे भी आंसर मिल सकता है। एक तरीका है अपना, तो इसको लिख सकते हैं, ये 672 से 91 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, यहाँ 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचा है 581 बन रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आसान था, 2 थे इसी टाइप के डिफरेंस से, बस उसमें थोड़ा सा लॉजिक था। जो पिछला क्वेश्चन था मेरे बच्चे, उसमें हमने क्या किया था, स्क्वायर के टर्म दे दिए थे आपके माइंड को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि आप जो चीज़ें सोचो वो स्क्वायर को लेके ही सोचो। हाँ ये सच है, अगर आप उस तरह से सोच रहे हो तो ये चीज़ अच्छी है मेरे बच्चे, क्योंकि
अपने पास स्क्वायर के टर्म में ही जब दिया जाता है तो उसी न उसी से कोई लॉजिक बनता है। लेकिन एक बात भी आपको याद रखनी चाहिए, अगर उससे नहीं बन रहा है तो उस जैसे नॉर्मल नंबर के साथ सोचते हैं वैसे ही अपन सोचेंगे। ठीक है, आ जाओ। बढ़िया प्रश्न है ये। 561 से 3 9 ये कुछ इस तरह से बन रहा है, अच्छा सा है। चलो देखो, एक काम करते हैं, 5 6 1 को 561 समझते हैं। 561 क्या होता है, किसी का स्क्वायर तो नहीं होता है, ये चीज़ तो खत्म। तो फिर इसको कैसे सोचेंगे, एक एक डिजिट करके सोच सकते हैं या 56 और 1 समझ सकते हैं। तो इसको 39 भी समझ सकते हैं और 3 और 9 भी समझ सकते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। 56 में अगर 1 से मल्टीपल करोगे तो 56 से 39 लाने के लिए सोचना पड़ेगा, ये तो नहीं है। तो इसका मतलब कुछ और सोचो। सर एक काम करें, तो मैंने कहा हाँ, पहले तो इनको सम कर लो। 5 और 6 कितना होता है, 11। 11 और 1 कितना होता है, 12। मैंने कहा हाँ 12 हो गया। 12 में से अगर ये वाले 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, मैंने कहा ठीक है, तो कितना बचा, 9। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। इसको देखो, 8 और 11 कितना होता है, 19। 19 और 3 कितना होता है, 22। 22 में से अगर 7 को घटाओगे तो 15। अरे वाह, बढ़िया। आगे आओ, 2 20 27। 27 हो गया। 27 से -9 करोगे तो मेरे बच्चे कितना बच रहा है, 18। 18 आंसर ऑप्शन सी में है। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान भी था, लगा सकते थे इसको। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा है किक को CD लिखा जाता है, साइन को क्या लिखा जाएगा। देखो, किक में के का होता है 11 + 1, पहले तो जोड़ के ही करते हैं, 3 और 11। 11 दूनी 22, 22 और 4, 22 और 4 26, कितना 22 के 11 है, C 3। ठीक है, हाँ, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 23 और 3 26। ठीक है, आगे आओ। आगे अगर अपन सोचेंगे तो यहाँ से तो चीज़ें नहीं बन रही हैं। अरे ये I है मेरे भाई, सो रुको 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 रुको, ये A लिख गया ना मैं, हाँ ये I है। और I में क्या लिखा है, 11 + 9 + 3 + 11, ये चीज़ थी। 11 और 9 मेरे बच्चे कितना होता है, 20। 20 और 10 30 और 4 34। 34 बन गया। अब सुनो, 34 बना है, 34 से क्या बन रहा है, CD। अगर हाँ मन की आंखें खोल के देखो तो 3 को कोड किससे किया जाता है, C से, और 4 को कोड किससे किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, D से। तो इस तरह से ये क्या बन गया, CD। भैया इसको जोड़ लो, 19 9 + 7 + 14। एक नज़र डालो आप, हाँ, तो 19 और 9 कितना होता है, 28। और 28 और 7 25, 25 और 10 35 और 4 39, 39। 39 पे क्या आ जाएगा, नहीं मिस्टेक हो गई क्या कुछ, हाँ 19 और 8 कितना हो, 19 और 9, हाँ 19 और 9 28, 28 और 7, 28 और 7 35, 45, 45 और 4 39, 49 आएगा भैया, 49 में देखो 4 पे क्या होता है मेरे भैया, D होता है। 9 पे क्या होता है, I। क्या आ जाएगा आंसर, DI। डेटा इंटरप्रिटेशन, वो नहीं ये कोडिंग की कोडिंग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 ये क्वेश्चन है मेरा। 658 से 38 बन रहा है मेरे बच्चे। 986 से 78 बन रहा है। 796 से क्या बनेगा प्यारे बच्चों, बताओ। चलिए सबसे पहले सर वही आप सम करते हैं, वह करेंगे 11 और 8 19। अरे आ गया सर, ये तो 19 में अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है। ठीक है, मैंने कहा हाँ, इसको भी जोड़ो, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 6 23, और 23 में अगर 2 से मल्टीपल कर दिया, 23 दूनी कितना होता है, 46। ये तो नहीं बना भैया, गलत हो गया ना। फिर क्या करेंगे आप, सर ये लॉजिक ख़त्म हुआ तो आपने कहा था कि 658 को 658 भी समझ सकते हो, 65 और 8 भी समझ सकते हो। मैंने कहा ठीक है। पहले तो हमने डायरेक्ट देखा था तो उससे कोई लॉजिक नहीं निकल रहा था, फिर अपन ने डिजिट को डिजिट से खेल के देखा तो नहीं। एक काम करते हैं ना, अपन सबसे पहला काम करते हैं, 6 5
8 अलग अलग लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो भैया, अगर इनका मल्टीपल करो तो ये कितना होता है 6 पंजे 30, और अगर इसके और जो रिजल्टेंट निकला है उसके साथ 8 को ऐड करो तो कितना होता है 38। एक तरीका है, पहले और दूसरे का मल्टीपल किया, तीसरे को ऐड किया। ठीक है, ये पैटर्न अच्छा है यार, इसको ध्यान रखना, ये काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया। ये बने इससे न बने वो मैटर नहीं करता, ये लॉजिक अच्छा है। देखो 9 × 8, पहले और दूसरे का मल्टीपल किया और प्लस किया जा रहा, हाँ प्लस कर दो 6, तो ये बन रहा है 8 निम 72, 72 और 6 78, 78। हाँ ये लॉजिक लग रहा है भैया, अगर ये लग रहा है तो इससे आंसर कर दो 7 × 9 प्लस के 6, 7 निम 63, और 63 में अगर मेरे बच्चे 6 जोड़ दोगे तो ये बन गया 69 आंसर हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा एकदम हलवा प्रश्न है, वो कह रहा है निम्नलिखित में से सही है, मतलब जहां जहां एस्ट्रिक्स रखा हुआ है। अब आप अपने दिमाग से कोई चीज नहीं लगाओगे, अब आप क्या करोगे मेरे बच्चे, जो भी आपको ये डेटा दे रखा है उसको देखते हैं। ठीक है, आ गया, जेड थोड़ी होगा, डिवाइड है ये, थोड़ा सा यहाँ चेंज करो मेरे भाई, ये पहला ऑप्शन में जो जेड लिखा है वो डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी एक्स वाई जेड खतरनाक है भैया। चलो पहले में रखो 6 × 4 डिवाइडेड बाई 9, और ये इक्वल है भैया, ये भी ये माइनस है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा चेंज कर लो इसको। आगे देखो हाँ 6, इसमें सबसे पहले डिवाइड मार दूँ, ये हो जाएगा बराबर 15 बनेगा कि नहीं बनेगा पहले के हिसाब से, ये चीज़ देखते हैं। 4/9 गुणा 6, 3 से काटो, 3 × 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8/3, 8/3 बराबर 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये देखना होता है कि सर इससे तो नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, इससे नहीं हुआ तो इसको हटा देते हैं, पूरे का पूरा ही हटा देते हैं। ठीक है, हाँ आगे आओ, अब अपन सेकंड की बात करेंगे। पहले करोगे 6 × 4 माइनस के 9 बराबर 15, ये देखो 6 को 24, सर 24 - 9 कर दें, 24 - 9 बराबर होता है 15, और इधर चल रहा है 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, आगे आओ। अगला प्रश्न मेरा ये है, ये देखो इसमें लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज को पहले देखते हैं, पहले इसको कोड कर लेते हैं। ये 3 हो गया मेरे बच्चे, ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 11। अब सोचो इसके बारे में। ठीक है, नहीं इसको डायरेक्ट करो, नहीं तो इसमें गलती कर जाओगे, थोड़ी सी गलती ये हो जाएगी। देखो यहाँ सीधा सीधा करते इसको, ये C 3 होता है, J 10 होता है, कितना जुड़ गया सर, इसमें जुड़ा है 7। मैंने कहा ठीक है सर, J होता है 10, R होता है 18, यहाँ पे जुड़ा है 8। ठीक है सर, ये होता है 18, और 18 में अगर 9 जुड़े पैटर्न के अकॉर्डिंग तो 18 और 9 कितना होता है 27, 27 का मतलब A। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर 10 जुड़ेगा तो K बन रहा है 10 और 1 11। अब देखो अगर आप समझ गए वो 6 7 8 9 10, 10 के बाद मेरे बच्चों क्या आता है 11, और 11 में अगर 11 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 22। 22 पे कौन होता है वो V। V कौन से में है, ऑप्शन था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न मेरा ये रहा, 5 से 52 बनाना है और 6 से क्या बनेगा। तो आपने क्या किया सर, 5 ये है, 5 में अगर अपन 10 से गुणा कर दें तो 50 हो गया, और 50 में अगर 2 को जोड़ दें तो 52 होता है। मैंने कहा ठीक है, आ गया। और 6 में गुणा कर दिया 10 से, कितना बन गया 60, और 60 में अगर 2 मेरे बच्चों जोड़ दो तो 62। 62 मिला नहीं मिला, हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया तुम्हारा। बड़ी खुशी से कर रहे थे, खत्म। फिर इसके बाद क्या सोचेंगे हम, चलो अब सर एक काम करो, 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर हो गया 25। सर 25 का डबल करो। मैंने कहा ठीक है, 25 का डबल होता है 50, और 50 में अगर अपन 2 जोड़ दें +2 कर दें तो कितना होता है 52।
ठीक है, पहले क्या किया, स्क्वायर किया, फिर डबल किया, प्लस 2 किया। आगे आओ, 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 का डबल करोगे 36 दूनी 72, 72 में अगर 2 जोड़ दें तो कितना हो रहा, 74। क्या चेक करो आंसर है 76, 78, 74। हाँ, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल तरीका सही है। और जो पहले भी बताया है वो भी तरीका एकदम बढ़िया है, परफेक्ट तरीका है, बस उससे आंसर नहीं मिल रहा था तो अपन दूसरा तरीका सोचते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ। ये क्या कहते हैं, डाइस का है, एक क्यूबिकल ब्लॉक के 2 पदों को दिखाया गया है। ठीक है, जब ई सबसे ऊपर हो, मतलब ई जो हो वो कहाँ हो, टॉप पे हाँ हो, तो सबसे नीचे कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक सबसे पहले अगर आपको एक ही डाइस की 2 पोजीशन दी गई हैं तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहला काम आप करिए कि इसमें एक सरफेस कॉमन है कि 2 सरफेस कॉमन है, ये निकाल लो। उससे सीधा सीधा हमारे अपोजिट निकल आते हैं और अपन आंसर निकाल देंगे। अगर इन दोनों में बात करो तो कॉमन क्या निकल रहा है सर, सी कॉमन है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, और एक ही सतह कॉमन है। जब एक सतह कॉमन होती है मेरे बच्चों तो मैंने आपको बताया, आप पकड़िए और क्लॉक वाइज घूम जाइए, यहाँ से पकड़ो क्लॉक वाइज, यहाँ से पकड़ो क्लॉक वाइज। मेरे बच्चों सी के बाद डी और डी के बाद भैया ए, यहाँ देखो सी के बाद बी और बी के बाद मेरे भैया एफ। जो बच गया वो किसके अपोजिट आ जाएगा, सी के अपोजिट आ जाता है। तो अपने को पता चल गया सी का अपोजिट कौन है ई, डी का अपोजिट कौन है बी, ए का अपोजिट कौन है भैया एफ। इस तरह से चीज़ें घनी चल रही हैं। सुनो, ध्यान से सुनना मेरे भैया। सबसे ऊपरी सतह जब ई सबसे ऊपरी हो, ई को टॉप पे रखा गया हो, मान लीजिए इस तरह से बने, मैं एक जल्दी से बना दे रहा हूँ, इसमें नहीं दिया है। अगर ई मेरे भाई यहाँ पे है तो इसके निचले हिस्से, नीचे वाले मतलब सबसे जमीन को छूने वाला हिस्सा कौन सा होगा, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, ई का अपोजिट। मेरे भैया ई का अपोजिट यहाँ पे कौन है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, अरे भैया यहीं तक थी श्रृंखला है। अगला प्रश्न मेरा कुछ नहीं है, जानकारी है आप लोगों के लिए वही कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, उस पर वही सारी चीज़ें, PDF सेशन, डेली वीडियो अपडेट होते हैं, डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग और डायरेक्ट टीचर इंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ अवेलेबल है। क्विज पोल्स सब कुछ अवेलेबल है मेरे बच्चों। देखो अब आप यहाँ पे भर भर के प्यार को दिखाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई। यहाँ पे अब एक धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। और सुनो, अगर आप पैट का बैच पहले चाहते हो तो कमेंट में भर भर के डाल दो सर पैट का कोई एक बढ़िया सा बैच, एकदम खतरनाक जहरीला, 5 से 7 टॉपिक है मेरे भैया, 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे अगर आप बताओ। और अगर आप पहले ये बोलो कि सर SSC मीन्स और प्री दोनों को मिक्स करके कोई बैच लॉन्च कर दो तो मेरे बच्चे वो लॉन्च कर देंगे। तांडव बैच को बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं, अगली मुलाकात करते हैं अगली वीडियो अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, शब्बा खैर।